बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एक वक्त पर देश में किंग मेकर के नाम से मशहूर बिहार की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री के पति, जी हाँ, नाम तो पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, जो एक बार फिर बिहार पहुंच गए हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लंबे समय से बीमार चल रहे लालू यादव एक अरसे बाद अपने घर आए हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद से ही लालू यादव पटना आना चाहते थे, लेकिन बीमारियों को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली में ही रहने की सलाह दी थी। आखिरकार डॉक्टरों की इजाजत के बाद लालू यादव 1 महीने के लिए पटना आ गए हैं, या फिर यूं कहें उनको पटना आना पड़ा है, क्योंकि बिहार में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी एक साथ कई मुसीबतों में फंसी हुई है। मुसीबत मानो एक ना हो, एक साथ कई हो। लालू यादव के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है और उनको उन सभी से निपटना ही पड़ेगा। मुद्दा ये है कि बिहार में कुछ दिनों में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये तो चुनावी मसला है। लालू यादव इस मसले से निपटना जानते हैं। आखिरकार वो भी राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन बाकी मसले से निपटना लालू यादव के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। ये मसला है आरजेडी में फूट का, तेज प्रताप के बागी रूप का, आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास का। जितनी आसानी से मैंने इन मुद्दों को लेकर बोला है, वो मुद्दे इतने आसान है नहीं। तो तफसील से एक एक करके मुद्दे के बारे में मैं बताता हूँ। दरअसल आरजेडी में 2 भाइयों यानी लालू के 2 लाल तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच अनबन की खबरें सामने आई हैं। कुछ दिन पहले लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने नवगठित संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके पिता को दिल्ली में बंदी बनाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी लालू यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखते हैं, 4-5 लोग हैं, हमारे पिता को आने नहीं देंगे, बंधक बना के रखे दिल्ली। हालांकि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कैद लालू जी के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा भी तेज प्रताप ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह पर आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया है और उनका वार आरजेडी के कई नेताओं पर लगातार जारी है। लेकिन लालू के लिए बस यही मुद्दा नहीं है। अभी बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आरजेडी यह दोनों सीटें जीत लेती है तो हो सकता था आरजेडी सत्ता में आ जाए, लेकिन अब ऐसा होना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से गठबंधन के साथ ही रहे कांग्रेस के साथ आरजेडी का लगभग ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने कांग्रेस से पीछे हटने को कहा, लेकिन कांग्रेस अड़ गई। उपचुनाव में बिहार की दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। कांग्रेस ने तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने तारापुर से अरुण कुमार साह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया है। लालू यादव कांग्रेस पर पूरी तरह से खफा नजर आए। उन्होंने बिहार आने से पहले दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ अपशब्द भी बोले। तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, 1 महीना का दवा लेके फिर आना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास भक्त उसको कुछ पता है? कांग्रेस ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आरजेडी ने बिना परवाह किए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरजेडी का बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे गठबंधन हो गया है और 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन बिहार में हमेशा आरजेडी के पीछे रहने वाली कांग्रेस ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। इसके साथ ही कांग्रेस बिहार में एकला चलो की रणनीति अपनाने लगी है।
कन्हैया कुमार के सहारे बिहार में कांग्रेस अपनी नैया को पार लगाना चाहती है, लेकिन जातियों में बटी बिहार की राजनीति इतनी आसान भी नहीं है। अब इन सब मुद्दों को लेकर बिहार में लालू यादव का एक बार फिर से आगमन हो चुका है। लालू की पहचान ही एक लड़ाकू नेता के तौर पर रही है, चाहे इमरजेंसी का दौर हो या मुख्यमंत्री रहते हुए आडवाणी को गिरफ्तार करना हो। लालू यादव ने सभी चुनौतियों का सामना अच्छे से किया है। अब देखने वाली बात होगी कि लालू यादव इन सब मुद्दों से कैसे निपट पाते हैं। CN राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।